हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीए में इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फिनेंशियल अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं और इसमें हम पार्टनरशिप चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप चैप्टर्स के प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। आज हम बात करने वाले हैं सर इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है अभी तक का। क्योंकि सर अभी तक हमने जो कुछ भी कवर किया, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को कवर किया, इसके बाद हमने रिटायरमेंट पार्टनर्स को कवर किया, हम रिटायरमेंट प्लस एडमिशन यानी रिटायरमेंट कम एडमिशन उसको भी हमने कवर किया। उसी की सीरीज के अंदर सबसे लास्ट क्वेश्चन है सर आपका पार्टनर्स आपका रिटायर हो रहा है, पार्टनर्स आपका इंटर हो रहा है, उसका लास्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। उसको आराम से देखिएगा सर, एक एक टॉपिक्स हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, एक एक कंसेप्ट को हम डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे और आप इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए सर, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 3:2:1। सर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 3:2:1 है रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एज ऑन 31 मार्च 2022 इज एज अंडर। क्या क्या दे रखा है सर आपको यहाँ पे? करंट लाइबिलिटीज में आपको दो है, एक कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट से, एक आपका करंट कैपिटल अकाउंट से। प्रेमाइसेस आपको दे रखे हैं प्लांट व्हीकल फिक्चर करंट अकाउंट्स आपका दे रखा है, बी का करंट अकाउंट्स आपका यहाँ पे डेबिट में है। स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है और यहाँ पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओडी अकाउंट्स। ओके, इसके बाद तो यहां बोल रहा है सर सी डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एज ऑन द अबोव डेट। अब क्या कर रहा है सर? सी रिटायर हो रहा है और डी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन दैट डेट, और बी सर यहां पे क्या हो रहा है? आ रहा द फॉलोइंग मैटर्स एग्रीड। एसेट्स रिवैल्यूड, प्रीमाइसेस 2,40,000, प्लांट 70, स्टॉक हम इसको रिवैल्यूड करेंगे। सर प्रोविजन ऑफ 6,000 क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स, ये आपका 6,000 का हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द डेट सी रिटायर एज 84,000। सर उन्होंने क्या किया? गुडविल्स को रिकॉर्ड किया। वो कैसे किया? द पार्टनर्स इन द न्यू फॉर्म डू नॉट विश टू मेंटेन गुडविल अकाउंट्स सो दैट अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। सर जो न्यू पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में वापस हम इसको राइट ऑफ कर लेंगे। ए बी आर टू बी शेयर प्रॉफिट द सेम रेशो एज बिफोर। ए और बी का जो रेशो है वो सेम होगा। डू इज टू हैव द सेम रेशो प्रॉफिट बी, जो बी का रेशो है उसका सेम टू सेम रेशो आपका डी का होगा। सी इज टू टेक कार एट इस बुक वैल्यू ऑफ 7,800 द पार्ट पेमेंट। सर कार ने एक लोन लिया था, उसका 7,800 रुपीज का पेमेंट यहां से किया हुआ है। द बैलेंस ऑफ ऑल इज ऑन बाय हिम विद एक्सेप्ट कैश 40,000 विच द विलिंग्स टू लीव एज ए लोन अकाउंट। यानी कि सर कार को जो भी देना है उसमें से 7,800 उसमें पार्ट पेमेंट हमने कर दिया था, 40,000 रुपीज एज ए लोन रखना है क्योंकि इनका पैसा अभी पास नहीं है और इसका बीच का जो अमाउंट है वो हम पे करने वाला है। अब आता है सर 6 नंबर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं सर? ध्यान से समझना। द पार्टनर इन द न्यू फॉर्म आर टू स्टार्ट एन इक्वल फुटिंग सो फार एज कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स आर कंसर्न। मतलब सर ये तीनों इक्वल कैपिटल रखना चाहते हैं सर एंड ऑफ द ईयर। इक्वल कैपिटल, चाहे वो करंट अकाउंट का हो चाहे वो आपका कैपिटल अकाउंट्स में हो। डीज टू कॉन्ट्रीब्यूट कैश टू ब्रिंग इस कैपिटल करंट अकाउंट द सेम अकाउंट एज द ओरिजिनल पार्टनर फ्रॉम द ओल्ड फर्म हु हैज द लोअर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। मतलब सर यह है कि जिस पार्टनर का सबसे लोअर कैपिटल होगा वो कैपिटल सब में रखा जाएगा। अब सर अगर लोअर कैपिटल रखने के बाद अगर किसी के पार्टनर्स का ज्यादा है तो उसको पेमेंट कर देंगे, अगर किसी को कम पड़ रहा है तो वो कैश लेके आएगा। द ओरिजिनल पार्टनर्स इन द ओल्ड फर्म हु हैज द हायर इन्वेस्टमेंट विल ड्रॉ आउट ऑफ कैश सो दैट इज कैपिटल करंट अकाउंट बैलेंसेज इक्वल दोज ऑफ द न्यू पार्टनर्स। न्यू पार्टनर्स का भी आपका जो कैपिटल है वो इक्वल होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी एडजस्टेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अब आपको क्या करना है सर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूट फॉर्म एज अप्रैल 2022। यानी कि सम थोड़ा सा लेंदी है, बाकी है बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है सर? उनके जो कैपिटल अकाउंट्स है और करंट अकाउंट्स है उनके जो बैलेंसेज है वो बैलेंसेज हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ओके सर, पहले से हमने परफॉर्मा सबके बनाए हुए हैं। आप भी अगर एग्जाम में जाते हैं तो सर आप ये परफॉर्मा बना लीजिएगा। ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में सबसे पहले ए बी और सी 1,70,000 1,30,000।
ये सर है पार्टनर्स ओपनिंग बैलेंसेस 1,70,000 एंड 1,30,000 एंड 70,000। ओके, अब ये तीन पार्टनर्स की हम बात करेंगे तो ये आ गया सर 70,000। गॉट इट। चलिए अब सर इनके करंट अकाउंट्स के भी आप ओपनिंग बैलेंसेस लिख लीजिएगा सर। ए का है सर 7428, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर 7428। बी का नेगेटिव में है यानी कि वो डेबिट में है सर 9356, तो इनका यहाँ पे लिखेंगे सर 9356। डी का जहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे सर, क्योंकि उसका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। कितना है सर बी का बैलेंस 5018, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर 5018। ओके, अभी हमने सर ओपनिंग बैलेंसेस उनके जो लेजर्स थे उस लेजर्स में चढ़ा दिए। साथ में हमने सर यहाँ पे सी लोन्स अकाउंट भी है, तो सी लोन अकाउंट्स में भी है, तो सर 56,000 रुपीज़ का बैलेंस है, तो ये यहाँ पे आएगा सर ओपनिंग बैलेंसेस हाउ मच अमाउंट सर 56,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 56,000। इसका भी अकाउंट्स बनाने को बोला। दूसरा सर उन्होंने बैंक अकाउंट बनाने को बोला। सर ये ओवरड्राफ्ट है, तो ओपनिंग बैलेंसेस सर आपके इधर साइड में आएंगे। ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस है सर 8400, ये आपका सर ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर हो गया। अब सर हमने जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस थे वो सभी ओपनिंग बैलेंसेस जब हमको जहां नीड थी वहां हमने करा दिया। अब आगे देखते हैं। चलो, एसेट्स रीवैल्यूड एट प्रीमाइसेस 2,40,000। अब सबसे पहले लास्ट सम है सर, एंट्री में आपको यहाँ पे इजीली तरीके से बता भी देता हूँ ताकि आपके लिए सर इजी हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट सम है सर, आराम से उसको रिवाइज कीजिए। अगर ये लास्ट सम देख लेंगे तो सर आपके प्रीवियस के जितने भी सम्स है वो भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो पहला क्या था सर यहाँ पे, एसेट्स रीवैल्यूड प्रीमाइसेस 2,40,000। अभी आपकी जो प्रीमाइसेस है उसकी वैल्यू कितनी है सर, प्रीमाइसेस की वैल्यू 1,80,000। 1,80,000 से इसको 2,40,000 कर रहा है, तो यहां पर एंट्री होगी प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1,80,000 से 2,50,000 यानी कि सर 60,000 से डेबिट होगा ये, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 रुपीज। सिंपल है सर। चलिए, तो प्रीमाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर 60,000 रुपीज आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे सर, यहां पे एज ए प्रीमाइसेस। ठीक है, 60,000 रुपीज सर आपका यहां पे ये बैलेंस आ गया। ओके, गॉट इट। चलिए, सेकंड क्या बोल रहा है सर, प्लांट 70,000। तो प्लांट की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे आपकी 74,000 है, और उसको कर रहे हैं सर 70,000, यानी कि सर ये रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस की एंट्री क्या होगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट। ओके, 4,000 टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट्स के सर हमको 4,000 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो यहां पर सर हम 4,000 रुपीज इधर साइड में लिखेंगे प्लांट। ओके, ये सर आपको क्लियर हो गया, इजी तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट के साथ में हम कर रहा है ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। सर स्टॉक है 1,08,358 और यहाँ पर स्टॉक था 124, तो उसको कितने से उन्होंने कम कर दिया वो हम यहाँ पे से बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। पहले था 124,758 माइनस, अब किया सर 108,358, ये आ गया सर 19,040। कितना आ गया 90। डायरेक्ट एंट्री ऐसा ही कर सकते हैं सर, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सर स्टॉक। क्लियर है, एंट्री नहीं पास करी लेकिन ऐसा ही होगा, सिंपल आप समझ लीजिएगा सर उसको। इसके बाद सर क्या, प्रोविजन ऑफ 6,000 क्रेडिटर अगेंस्ट डेटर्स, तो हम यहाँ पर प्रोविजंस बनाएंगे, यह भी इसीलिए एंट्री होगी सर, प्रोविजंस ऑन डेटर्स। कितना अमाउंट है सर ये 6,000। गॉट इट पॉइंट यहां तक सर, यहां तक आपको इजी तरीके से क्लियर हो गया। अब सर यहां पर आपका कोई भी एडजस्टमेंट अब यहां पे नहीं दे रखा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे सर, क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे सर, इधर आएगा आपका 60,000, इधर भी आना चाहिए सर आपका 60,000। ओके, कितना बचता है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो सर, 4,000 प्लस 19,400
प्लस 6000, ये आता है सर 29400 माइनस 60,000, तो ये आता है सर 30,600। कितना आता है? 30,600। जो रिवैल्यूएशन होता है सर, जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कितने पार्टनर्स है? एक पार्टनर्स है, बी पार्टनर्स है और सी पार्टनर्स है। ओके, इनका रेशियो क्या है सर? ओल्ड पार्टनर्स का जो रेशियो क्या है? 3:2:1। क्या रेशियो है सर इनका? 3:2:1। तो ये 3 है सर, ये 2 है, 2 है, ये 1 है। अगर हम इसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का अगर एंट्री करें तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, आपका जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? 30,600। ओके, उसमें सर ए का कितना है, बी का कितना है, सी का? तो यहाँ पे है सर 3:2:1। ओके, तो 30,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 और एक 6, ये हो गया सर 30,600 डिवाइडेड बाय 2 6 एंड 30,600 इंटू 1/6। ठीक है, यहाँ पे निकाल दीजिए सर। तो हम निकालें सर 30,600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू पहले का कितना है सर 3 है, तो इनको मिलेगा सर 15,300 रुपीज़ का प्रॉफिट। ओके, इनको मिलेगा सर यहाँ पे 10,200 रुपीज़ का प्रॉफिट और इनको मिलेगा सर यहाँ पे 5,100। अब उसकी सर एंट्री कैसे होगी? क्या कि उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करने की एंट्री कैसे होगी? अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले सर कि आपको एंट्री भी बतानी है, तो आपको ऐसे एंट्री बतानी है सर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 13,600 टू ए करंट अकाउंट, क्योंकि सर उन्होंने क्या बोला कि आपका ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये आप उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, तो बी करंट अकाउंट 10,200 एंड सी करंट अकाउंट्स 5,100। ओके, तो 15,300 यहाँ हम ट्रांसफर करेंगे सर उनके अकाउंट्स में। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सर 15,300, 10,200 एंड 5,100। ओके, ये उनका कैपिटल अकाउंट्स है सर। यहाँ पे हम लिखेंगे उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 15,300 और बी का है सर 10,200 और इनका है सर 5,100। तो ये सर हमारा यहाँ पे ये क्लोज हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट सर, हमने कवर कर दिया। ओके, चलिए अब आगे के स्टेप को फॉलो करते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट थे हमारे, ये दो कंसेप्ट हमने सर क्लियर कर दिया। ओके, अब बात कर रहे हैं सर गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द डे सी रिटायर 84,000। अब सर उन्होंने क्या किया कि जिस दिन सी रिटायर हो रहा है उस दिन उन्होंने अपनी बुक्स में गुडविल रेज की और वो गुडविल क्या किया सर, उन्होंने अपने जो पार्टनर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, चलो तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले तो हम नंबर जो भी आपका वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 क्या कहता है सर कि ये जो गुडविल है ये एंट्री क्या की होगी उन्होंने कि गुडविल अकाउंट डेबिट 84,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट 3:2:1 इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर। तो 84,000 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 42,000। सर गुडविल का जो अमाउंट है ये 42,000 इसमें होगा एंड 84,000 मल्टीप्लाई बाय 6 40,000 इंटू 2, सर ये 28,000 बी के अकाउंट्स में जाएगा और 14,000 सी के अकाउंट्स में जाएगा। ओके, चलो तो सर 14,000 हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं सर। उनका ये कैपिटल अकाउंट है, ये वाला अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट है, इसमें सर हम करेंगे गुडविल अकाउंट। कितना? 42,000, 28,000 एंड 14,000।
ओके, अब उन्होंने क्या बोला, द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म, अब हम न्यू फर्म की बात कर रहे हैं, डू नॉट विश टू मेंटेन अ गुडविल अकाउंट सो दैट अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। अब सर क्या हो गया कि ये जो गुडविल हमने बुक में रेस किया, अभी गुडविल अकाउंट्स को हमने डेबिट किया, तो ये गुडविल अगर हम इसको नहीं करेंगे, ये डेबिट साइड में दिखेगा बैलेंस शीट के, इसलिए उसको क्या कर रहे हैं सर, राइट ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसको करेंगे सर, जो न्यू पार्टनर्स है। न्यू पार्टनर्स कौन है सर, ए, बी और डी, ए, बी और डी टू गुडविल अकाउंट। कितना किया सर, 84, तो ये 84,000 आपका गुडविल ये क्रेडिट हो जाएगा। तो आपकी बुक्स के अंदर 84,000 का जो गुडविल हमने रेस किया था ये अब नहीं दिखेगा, ये सर उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके चल, तो सर ये हमको इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर, ए और बी दोनों इक्वल, जो पहले थे वैसा ही है। पहले क्या थे सर, 3/6 और 2/6, ये तो उनका पहले था। फिर उन्होंने क्या बोला सर, बी के जितना ही कैपिटल डी का होगा, उन्होंने क्या बोला, ये बोला सर, ए बी आर टू शेयर प्रॉफिट इन द सेम रेशो एज बिफोर एंड डी इज टू हैव द सेम शेयर प्रॉफिट ऑफ बी। यानी कि सर बी का है उसका ही सेम, तो बी का कितना है 2/6, तो इसका भी कितना होगा 2/6, तो यहां पे लिख लो सर 2/6। तो अब कितना हो जाता है, 3 + 2 + 2 यानी कि सर ये 7। तो अब हो जाएगा सर 3/7, 2/7 और 2/7, 3:2:2, ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलो, तो अब इसके हिसाब से ये जो गुडविल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 3:2:2। चलिए, तो सर 84,000 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3, तो 36,000 गुडविल इसके अकाउंट्स में जाएगा एंड 24,000 गुडविल यहां पे आएगा और 24,000 गुडविल उसका यहां पे आएगा। ओके सर, चलो, तो 36, 24, 24, 36, 24, 24, तो ये सर उसके अकाउंट है। इधर साइड में सर हम लिखेंगे क्योंकि हमने पार्टनर्स को डेबिट किया हुआ, तो गुडविल अकाउंट कितना है, 12 को 12 बार दीजिए, 12 36, 36,000, 24,000 और ये इसका कुछ नहीं है सर, इसका है 24,000। डन है यहां तक। तो ये आ गया सर आपका 24,000, 24,000, 36,000। ओके, तो हमने सर ये जो गुडविल है उसको भी क्लोज कर दिया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमने फाइंड कर दिया। अब बात करते हैं, सी इज टू टेक अ कार एट इट्स बुक वैल्यू ऑफ 7,800 पार्ट पेमेंट। सर उन्होंने पार्ट पेमेंट किया, तो कहां से किया, यहीं से किया होगा। तो उनके लोन अकाउंट्स में हम पेमेंट कर देते हैं सर, कार लोन पार्ट पेमेंट कितना किया हुआ है सर, 7,800। ओके, 7,800 हमने उसको कार में पेमेंट कर दिया था। क्लियर है। चलो, इसके बाद यह क्या सर, 40,000 विच इज लीव एज ए लोन अकाउंट। अब 40,000 और सर ये लोन अकाउंट्स के रूप में बैलेंस रखना चाहते हैं। कितना रखना चाहते हैं सर, 40,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये 40,000 रुपीज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 40,000 उस पर लिख लिया। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक्स भी सर हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ये भी सर कवर हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी हमने कवर कर लिया। अब यहां पर इसकी बात करेंगे सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से समझो, रिवैल्यूएशन हमने क्लियर कर दिया। अब सर यहां पे क्या लेके आना है, क्या लेके जाना है। चलो, सबसे पहले इसकी बात करेंगे सर। ओके, इसका अमाउंट कितना है सर, 7428 प्लस 15300। तो सर ये अमाउंट कितना आता है यहाँ पे 22,728। इसका बैलेंस कितना है सर 10,200, तो इसका बैलेंस सर 10,200 है। इसका बैलेंस कितना है सर 9356 प्लस 5100। सर इसका बैलेंस है अभी यहाँ पे 14456। ओके, चल, अब सर
2278 1220। अब इसका बैलेंस सबसे यहां पे इसका निकालते हैं सर, क्लोजिंग बैलेंस। बी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, 10200 माइनस 5018, 10200 माइनस 5018, तो सर ये आता है सर 10,200, 5182। सर ये सबसे मिनिमम बैलेंस होगा 5182, तो सबका बैलेंस इतना होना चाहिए सर, इसका भी 5182 होना चाहिए और इसका भी 5182 होना चाहिए। क्लियर हो रहा आपको? चलिए, अब हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है सर, ये जो स्टॉक है उस स्टॉक के अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। स्टॉक के अमाउंट में क्या डिफरेंस आ रहा है सर, हमारा जो बैलेंस था स्टॉक का ये था सर 124,758, तो 124,758 माइनस इसको करा कितना है सर 108,358, तो 16,600 का डिफरेंस है, ठीक है। और हमने कितना लिखा हुआ है सर 19,600, तो ये थोड़ा सा 3,000 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 16,600 और यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है सर ये 33,600। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हम देख लेंगे सर। तो 33,600 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो ये आ गया सर 16,800। इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। चलिए, इसका कितना बैलेंस है सर 16,800 एंड 5,600 इंटू 2, इनका होगा सर 11,200। देखो थोड़ा सा बीच में मिस्टेक हो गई लिखने में, और इनका है सर 5,600। ओके, तो इनके अकाउंट्स में वापस सर ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे ये वाला था सर, चलिए ओके, तो क्या बैलेंस आ रहा है सर इनका 16,800, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर 16,800 और इनका बैलेंस है सर 11,200 और इनका है सर 5600। तो कितना होगा सर बी का 11,200 माइनस 5018, तो ये जो बैलेंस आएगा ये 6182 आएगा। तो सब में से 6182 का कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम कैपिटल 6182 का कैपिटल। क्लियर? अब ध्यान से समझना सब। अब सर इधर क्या हो रहा है, इधर बैलेंस कितना होना चाहिए सर 6182, इधर बैलेंस कितना होना चाहिए 6182, तो इधर हम क्या करेंगे सर 22,728, इधर कितना बैलेंस है सर सी का बैलेंस कितना है, तो इसको तो हम ये ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट्स में। किस में? सी लोन अकाउंट। कितना सर 14456, यही अमाउंट हो रहा है सर, वापस जोड़ लेते हैं सर 9356 प्लस 5600, नहीं सर ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, 956 है यहाँ पे, तो ये भी 956 जाएगा सर। ओके, 14,956 से यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो सीधे इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं सर। लोन अकाउंट से उसका ये है, ये रहा, कहां से सर सी करंट अकाउंट। ओके, 14,956 ये लोन अकाउंट्स का बैलेंस था, ये हमने उसमें ट्रांसफर कर लिया। अब सर पार्टनर्स का सबका मिनिमम बैलेंस आ गया सर 6162 6162। अब डिफरेंसेस कितना है देखिए, पहले में ए में 22,728, ये भी डिफरेंस है सर 7,428 प्लस 16,800, तो ये जो बैलेंस है ये 24 है। एक बार इसको भी हम रब कर लेते हैं, देखो एक गलती की वजह से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सर। ये तो सही था यार। चल
इसका बैलेंस कितना है सर 7428, ये हो गया सर 24228, ये उसका बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस 11,200 फिक्स है, और 9356 प्लस 5600 ये कितना हो गया सर 14956। ओके, अब ए का बैलेंस निकालते हैं सर। 228 बैलेंस इधर है, इधर आपका 5182 माइनस कर देंगे 6182, तो 24228 माइनस 6182 सर ये 18,046, इसको हम पेमेंट कर देंगे। कहां से करेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट से। ओके, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ओडी अकाउंट। तो बैंक ओडी अकाउंट्स में यहां पे लिखेंगे सर पेमेंट, यहां पे पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे सर ए करंट अकाउंट, क्योंकि सर एक्सेस बैलेंस है ना, एक्सेस बैलेंस है 18,046 का, ये हम उसको पेमेंट कर देंगे। डन हो गया। चलो अब सर बी का तो हो गया, सी का निकालते हैं सर। सी का कितना है, सी का भी हो गया। अब बी का निकालते हैं, बी का भी 11,200 और ये 11,200 कंप्लीट हो गया है ना। 5018 प्लस 6182 11,200। सी का भी हमने सर ट्रांसफर कर दिया 14956 उसके लोन अकाउंट में। ये इधर से 6182 है, तो ये क्या करेगा सर लेके आएगा, तो ये आएगा सर बैंक ओडी अकाउंट। तो बैंक ओडी ये क्रेडिट हो रहा है, बैंक ओडी क्या होगी सर डेबिट होगी, तो यहां पर आएगा सर आपका डी अकाउंट, कितना लेके आएगा 6182। क्लियर है, डन है यहां तक। चलो तो सर ये अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिया। अब हम सेकंड अकाउंट्स की बात करते हैं, इधर से हम ऐड करते हैं सर, यहां पे तीनों ऐड करो 1,70,000 प्लस 42,000, तो ये जो बैलेंस है सर ये आता है सर 2,12,000। ओके, 1,30,000 प्लस 28,000, तो ये आता है सर 1,58,000 एंड 70,000 प्लस 14,000, तो ये आता है सर 84,000। अब सी का तो सर 84,000 हम उसके लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ये आ गया सर सी लोन अकाउंट। तो सी लोन अकाउंट्स में सर ट्रांसफर कर देंगे, उन्होंने बोला हुआ है ये सी अकाउंट 84,000। डन है यहां तक। चलो सर अब इसका बैलेंस निकालो, सबसे कम बैलेंस किसका आता है 2,12,000। देखो 2,12,000 माइनस 36,000 तो आता है सर 1,76,000। बी का निकालते हैं सर 1,58,000 माइनस 24,000, तो इसका आता है सर 1,34,000। तो सबका बैलेंस 1,34,000 होना चाहिए। ओके, अब आपको समझ में आया ये, इसका भी 1,34,000 होना चाहिए और इसका भी 1,34,000 होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम 34,000 एंड 1,34,000। जो बैलेंस है सर उनके 1,34,000, जो कम बैलेंस जिसका भी है उसका बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको। चलो अब बीच का जो डिफरेंसेस है उसका क्या करेंगे सर, हम देखते हैं उसका बैलेंस। सॉरी ये सब गलती से हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब सर इसका जो बैलेंस है वो निकालो। चलो इसका तो सर 1,58,000 है, इधर भी कितना होना चाहिए सर 2,12,000 होना चाहिए, और इधर कितना होना चाहिए सर 1,24,000, और मिनिमम कितना होना चाहिए सर 1,34,000, तो 1,58,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1,58,000 कैश में लेके आएगा, यानी कि सर बैंक से लेके आएगा। ओके,
क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ये 1,58,000 बैंक अकाउंट्स में से डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट में 1,58,000 डी अकाउंट, डन है। ओके, यहाँ पे क्लोज हो गया। चल अब सर डी का तो हो गया, सी का हमने उसके लोन में हो गया, बी का क्लोज हो गया, अब ए का बैलेंस बच रहा है सर 2,12,000 माइनस 36,000 माइनस 1,34,000। इसका सर 42,000 रुपीज एक्सेज है, 42,000 रुपीज एक्सेज है, उसका हम पेमेंट करेंगे बैंक ओडी अकाउंट। 42,000 का इसका जो एक्सेज है वो हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। ओके, तो बैंक से पेमेंट करेंगे सर यहाँ पे, ये लो बैंक, कौन सा अकाउंट्स? ए अकाउंट्स, कितना? 42,000। ओके, तो सर ये जो आपके पार्टनर्स हैं, ये अकाउंट्स आपके पार्टनर्स के क्लोज हो गए, ये आपका करंट अकाउंट क्लोज हो गया, और ये आपका जो मेन कैपिटल अकाउंट है वो क्लोज हो गया। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो गया सर, पार्टनर्स करंट ये कैपिटल। अब सर सी लोन्स को हम क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। तो सी लोन्स के इधर कितना है सर? 56,000 प्लस 14,956, 14,956 प्लस 84,000, टोटल देने कितने हैं सर उनको? 154,956। उसमें से ये दो बैलेंस माइनस कर दो, 7,800 तो हमने दे रखे हैं, और 40,000 का बैलेंस हम रखना चाहते हैं उनके में। तो सर 1,07,000, 1,07,156 का पेमेंट करेंगे। कहां से करेंगे सर? बैंक ओडी 107,156। तो यहां से पेमेंट करेंगे सर सी लोन अकाउंट 107,156। तो सर ये आपका सी का भी क्लोज हो गया, 154,956 ये भी आपका क्लोज हो गया। अब बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं सर, 84,000 सॉरी 8400 प्लस 18046 प्लस 42,000 प्लस 107,156, ये आया सर बैलेंस इधर साइड 175,602। उसमें से ये दोनों बैलेंस माइनस करेंगे, जो आए हैं वो 6182 प्लस 158,000 माइनस 175,602, तो ये आता है 11,422 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, ये बैलेंस शीट से हम यहाँ पे ओडी अकाउंट्स में लिखेंगे सर बैंक ओडी अकाउंट, कितना बैलेंस है सर? 11422। चलिए अब सर हमारा सब क्लोज हो गया, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं, जल्दी से जल्दी बैलेंस शीट बना लेते हैं सर। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी उसको जल्दी से जल्दी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इधर एसेट साइड में लिखते हैं। एसेट साइड में आपको बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट है? प्रेमाइसेस आपके 1,80,000 थे, उसको हमने 2,40,000 कर दिया है। तो चलो लिखो सर यहाँ पे प्रेमाइसेस 2,40,000। ओके, 2,40,000, ठीक है सर। प्लांट आपका 74 था, आपने 70 कर दिया है, तो यहाँ पे सर हम प्लांट लिखेंगे 70,000। ओके, इसके बाद क्या हुआ सर? व्हीकल 30,000, पिक्चर 4,000 सर सेम ही है, तो यहां पर सर व्हीकल लिख लीजिए आप। व्हीकल 40,000 एंड फर्नीचर 4,000, ठीक है। अब आएगा सर आपका स्टॉक, तो स्टॉक में यहां पर सर अमाउंट चेंज हुआ है, कितना अमाउंट चेंज हुआ है सर? 108,358, 108,358। ओके, इसके बाद आते हैं सर डेटर्स। डेटर्स जो भी है सर उसके माइनस हो जाएंगे। डेटर्स कितने हैं आपके यहाँ पे? 69,960,
69,960, इसमें से सर प्रोविजंस के 6,000 माइनस हो जाएंगे, वो हमने यहाँ पे लिखा था सर। तो 69,960 माइनस 6,000 दैट्स कॉल 63,960। और यहाँ पर कैश एट बैंक लिखा हुआ, यानी कि कैश अकाउंट्स में कितना बैलेंस है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए सर, कितना 1520। ओके, तो यहाँ पर शायद आई थिंक सभी आ गए, प्रेमाइसेस आ गया, प्लांट आ गया, व्हीकल 30,000 है, हमने यहाँ 40 कर दिया है। ओके चलिए 30,000 हो गया, 4 हो गया, बी करंट अकाउंट क्लोज हो गया, सो हम लिखेंगे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश इन एंड हो गया। चलिए इधर से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स पहले मेन अकाउंट्स लिखते हैं सर, कैपिटल अकाउंट। तो ए बी एंड डी यही अकाउंट है सर, ए बी और डी। तो कितना अकाउंट है 134 है सबका, तो 134 ठीक है। तो 134 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया सर 4,02,000। ओके, इसके बाद सर करंट अकाउंट, तो ए बी और डी 6182 ओके। तो 618 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18,540। ठीक है, अब सर क्या है, अब और क्या है सर इसमें, करंट हो, कैपिटल हो गया, करंट हो गया, लोन सी। हाँ, लोन सी का अमाउंट कितना है सर, लोन सी का 40,000 अमाउंट है सर, हमने रखा हुआ है 40,000 का अमाउंट बचा हुआ है सर हमारे पास में, हमने रखा हुआ है, उन्होंने बोला था। आगे क्या है सर, क्रेडिटर्स, तो 38072, क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट है 380, ऐड कर, और कोई आई थिंक अमाउंट मेरे हिसाब से शायद बचा हुआ नहीं है, ऐड करते हैं। 2,40,000 प्लस 70,000 30,000 4,000 10358 स्टॉक है 10358, और थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू है कुछ, स्टॉक 103,108,358 है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे सर। वन 108,358 63,960 प्लस 1520, तो ये आता है आपका टोटल 517,838। ओके, अब इधर साइड का बैलेंस कर दो सर, 4,02,000 प्लस 18,540 प्लस 11,422 प्लस 40,000 प्लस 38072। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है सर इसमें, 5,10,034, कितना डिफरेंस है माइनस करके देख लेते हैं सर। 517,838, 7,804 का डिफरेंस है, कहाँ पे होगा एक बार वापस देख लेते हैं सर। बैंक ओडी अकाउंट्स के जो बैलेंस है वो सब सेम है, 11,422 40,000 6182 6182 14,956 और 1,34,000 1,34,000, बैलेंस तो सभी बराबर ही है। एक बार चेक कर लेते हैं सर, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये एक्चुअली हमारे व्हीकल का आ रहा है, क्योंकि 30,000 की हमारी व्हीकल थी, उसमें से ये जो पार्टनर्स हैं उसको हमने पेमेंट कर दिया हुआ है, ये जो पार्टनर्स थे उसको हमने पेमेंट किया हुआ है सर, इसलिए ये अकाउंट्स आपका यहाँ पे आ रहा है। ये 30,000 था इसलिए, लेकिन हमने इसको पेमेंट किया था 7,800 का, तो वो इसमें से क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। इस वजह से
आपका यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ 7,800 कम होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। ओके, तो सर ये था पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट। सर एडमिशन भी हो रहा है, साथ में रिटायरमेंट भी हो रहा है, तो दोनों के क्लोजेस को ध्यान में रखना है। सर बहुत ही ईजी सम था, उसको हमने सोल्व करने की पूरी कोशिश की और ईजी तरीके से हमने इसके कंसेप्ट को क्लियर किया। ओके, आई होप कि सर आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी डाउट्स क्लियर करने हैं, तो सर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मैसेज कीजिएगा, वहां पर हम आपके क्लियर कर देंगे। और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से आप जुड़ जाइए और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करके कर लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको